नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स टुडे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी और सबसे चर्चा में रहने वाली खबरों पर। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए एक सब्सक्राइबर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। सोमवार को नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और मथुरा समेत करीब 15 शहरों में रुक रुक कर तेज बारिश हुई। मथुरा में भारी बारिश के बाद कई अंडरपास और सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। कई स्थानों पर वाहन फंसने से लोगों को परेशानी हुई। स्थानीय प्रशासन ने जल निकासी और यातायात व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए संबंधित विभागों को सतर्क किया है। उत्तर प्रदेश में समय से पहले विधानसभा चुनाव की चर्चाओं के बीच निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ लखनऊ पहुंचे हैं। ये दल 2 दिनों तक राजधानी में रहकर स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगा। आयोग का ये दौरा मतदाता सूची, व्यवस्थाओं और प्रशासनिक तैयारियों पर केंद्रित माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक हलकों में चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। नोएडा में रोजाना निकलने वाले भारी मात्रा के कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए सेक्टर 145 में 600 मीट्रिक टन क्षमता का नया कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट लगाया जाएगा। इस आधुनिक संयंत्र में कचरे से प्रतिदिन लगभग 16,000 किलो बायोगैस और 100 टन जैविक खाद तैयार करने की योजना है। परियोजना से कचरा प्रबंधन बेहतर होने के साथ पर्यावरण प्रदूषण कम करने और ऊर्जा उत्पादन में भी मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइया बहनों के लिए रक्षाबंधन पर बड़ी सौगात का ऐलान किया है। सरकार ने उनके मानदेय में वृद्धि करने के साथ परिवारों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है। इस फैसले से प्रदेश की हजारों रसोइयों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है, जबकि इसे उनके योगदान के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। कौशाम्बी के भरवारी नगर पालिका क्षेत्र से गुजरने वाला व्यस्त भरवारी रेलवे फाटक 24 से 26 अगस्त तक 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। रेलवे प्रशासन ने ट्रैक मेंटेनेंस और अन्य जरूरी तकनीकी कार्यों के कारण यह निर्णय लिया है। फाटक बंद रहने से भरवारी बाजार और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और यात्रा के दौरान अतिरिक्त समय लेकर निकलने की अपील की गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय रविवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद रामलला के दर्शन किए। इसके बाद वह गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के तारुण बाजार में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के लिए मछली भोज का आयोजन किया गया। अजय राय के इस कार्यक्रम ने राजनीतिक हलकों में चर्चा पैदा की और विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के बढ़ते जलस्तर से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। दोनों नदियों का पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। पिछले दिनों जलस्तर बढ़ने से प्रभावित इलाकों में चिंता का माहौल था, लेकिन गिरावट शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जलस्तर सामान्य होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में सफाई, सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी की कालाबाजारी और बाजार में भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। निर्देशों के अनुसार चीनी डीलर 30 दिन से अधिक पुराना स्टॉक जमा नहीं रख सकेंगे। साथ ही एक समय में 400 टन से अधिक चीनी के भंडारण पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में विशेष मुफ्त यात्रा सुविधा देने का फैसला किया है। ये सुविधा 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। सरकार के अनुसार इस दौरान महिला यात्रियों के साथ सफर करने वाले पुरुष सही यात्री को भी मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। फैसले से त्योहार के दौरान घर आने जाने वाली बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी योजनाओं और विकास कार्यों के प्रचार प्रसार को मजबूत करने की तैयारी में है। इसके लिए एक पेशेवर एजेंसी के चयन हेतु रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार 2 वर्षों के लिए 90 लाख रुपए का बजट रखा गया है। जीएसटी सहित कुल खर्च 1 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यमों पर प्राधिकरण की पहुंच और जनसंपर्क को बढ़ाना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के आंशिक अंशदान निकासी से जुड़े नए नियमों के बाद
पीएफ दावों के निस्तारण में तेजी आने की बात कही जा रही है। कानपुर रीजन के अंतर्गत आने वाले 15 जिलों में 20,000 से अधिक सदस्यों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। पात्र आवेदकों के बैंक खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को जरूरत के समय आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कार्यक्रम में आयोजित मछली भोज को लेकर कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार सांस्कृतिक विरासत का सम्मान नहीं करती। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ओर राम के नाम की बात की जाती है और दूसरी ओर मंदिर दर्शन के बाद इस तरह का भोज आयोजित किया जाता है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के 558 अनुदायित मदरसों से जुड़े लगभग 1100 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू कराई गई है। ये जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन के माध्यम से कराई जा रही है। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि कुछ संस्थानों में सरकारी नियमों की अनदेखी कर नियुक्तियां की गई। अब जांच के जरिए वित्तीय लेन देन, नियुक्तियों और अन्य प्रक्रियाओं की पड़ताल की जाएगी, जिसके बाद संबंधित स्तर पर आगे की कार्रवाई संभव होगी। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी रविवार को मथुरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने आरएलडी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह सिकरवार के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। जयंत चौधरी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में गंभीर मुद्दों पर जिम्मेदारी के साथ चर्चा की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीतापुर की पूनम देवी ने मुख्यमंत्री से जीवन यापन के लिए निराश्रित गाय उपलब्ध कराने की मांग की। मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को जनता की शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए जन संवाद कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश भर में चंदा चोरी के खिलाफ चौपाल आयोजित करेंगे, जबकि छात्रों की समस्याओं को उठाने के लिए गूंज अभियान भी चलाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि इन अभियानों के जरिए कार्यकर्ता सीधे जनता तक पहुंचेंगे और विभिन्न मुद्दों पर लोगों की राय जानेंगे। पार्टी का उद्देश्य संगठनात्मक आधार को मजबूत करना बताया गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 17 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस बदलाव में अलीगढ़ की कमिश्नर संगीता सिंह को मुरादाबाद मंडल की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। तबादलों के साथ प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मुरादाबाद के तत्कालीन कमिश्नर अंजनीय सिंह को इस बार सेवा विस्तार नहीं दिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में नई जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड के सुदूर और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अब डाक और जरूरी पार्सल पहुंचाने के लिए आधुनिक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। डाक विभाग ने इस योजना की तैयारी शुरू कर संभावित ड्रोन रूट भी तय किए हैं। योजना की शुरुआत सबसे पहले पौड़ी जिले से होने की संभावना है। इसके लागू होने से दूरस्थ गांवों तक डाक कम समय में पहुंच सकेगी और कर्मचारियों को कठिन पहाड़ी रास्तों पर लंबी दूरी तय करने से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र और इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने संस्थान के मेडिकल स्कूल के लिए 300 करोड़ रुपए का योगदान देने की घोषणा की है। इससे पहले वर्ष 2022 में भी वह 100 करोड़ रुपए की सहायता दे चुके हैं। नई घोषणा के बाद गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए उनका कुल योगदान 400 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस राशि से चिकित्सा शिक्षा, आधुनिक सुविधाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े शोध कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हापुड़ जिले के सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए हर महीने की 3 तारीख को अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपा भाटी ने सभी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पीटीएम के दौरान अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई, प्रगति और जरूरतों की जानकारी दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य विद्यालय और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर बच्चों के विकास को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष मानसून के दौरान औसत से कम बारिश का असर प्रमुख बांधों के जलस्तर पर दिखाई दे रहा है। राज्य के 11 महत्वपूर्ण बांधों में पानी की उपलब्धता सामान्य स्तर से काफी कम बताई जा रही है। रिहंद और माताटीला समेत बड़े बांधों में भी अपेक्षित मात्रा में पानी नहीं भर सका है। जलस्तर की स्थिति को देखते हुए संबंधित विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं और भविष्य की जरूरतों के अनुसार जल प्रबंधन की तैयारियों पर ध्यान दिया जा रहा है।
संत कबीरनगर जिले में नवनिर्मित बेलहर थाना भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसी महीने इसके उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है। लगभग 8 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की लागत से तैयार ये आधुनिक भवन विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित है। नया थाना भवन शुरू होने के बाद पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलने की उम्मीद है। साथ ही क्षेत्र के लोगों को अपनी शिकायतों और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अधिक सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध होगी। महोबा जिले के बिलरही गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी का आरक्षण और संविधान से जुड़ा बयान चर्चा में है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश की 85 से 90% आबादी के अनुपात को देखते हुए आरक्षण के मौजूदा दायरे पर विचार किया जाना चाहिए। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से प्रसारित हो रहा है। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में उनके इस वक्तव्य को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वाराणसी में रविवार को इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी एक आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई। सिखरोल से शुरू हुई यात्रा में प्रस्तावित मंदिर के स्वरूप और विशाल शिवलिंग की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और महिलाएं इसमें शामिल हुईं। यात्रा के दौरान शिव भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। पूरे मार्ग में धार्मिक उत्साह और हर हर महादेव के जयकारों का माहौल बना रहा। मुरादाबाद में एक प्रोफेसर ने अपनी LKG में पढ़ने वाली बेटी को स्कूल परिसर में मच्छरों के काटने की शिकायत को लेकर जिला अधिकारी को ईमेल भेजा है। उन्होंने बच्चों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रोफेसर का कहना है कि स्कूलों में साफ सफाई और मच्छरों से बचाव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शिकायत के माध्यम से उन्होंने संबंधित संस्थान की जिम्मेदारी तय करने और बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की मांग की है। चंदौली जिले में खनन विभाग ने बालू, मोरंग और गिट्टी की अवैध ढुलाई करने वाले वाहनों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है। विभाग ने पिछले 4 महीनों के दौरान 814 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए करीब 4 करोड़ रुपए का राजस्व सरकारी खजाने में जमा कराया। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति खनन सामग्री की ढुलाई और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी लगातार जारी रहेगी। अभियान से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद जताई जा रही है। अलीगढ़ हाईवे के आसपास स्थित मीट फैक्ट्रियों से आने वाली दुर्गंध की समस्या को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। सावन के चौथे सोमवार से पहले कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानी को देखते हुए संबंधित फैक्ट्रियों की व्यवस्था की समीक्षा की गई। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। दुर्गंध की समस्या कम होने पर उन्होंने प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया तथा व्यवस्थाओं को बनाए रखने की मांग की। रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने फिरोजाबाद और आसपास के क्षेत्रों के लिए 5 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें 3 साप्ताहिक और 2 आरक्षित सुपरफास्ट विशेष गाड़ियां शामिल हैं। इन ट्रेनों के संचालन से नियमित रेलगाड़ियों पर यात्रियों का दबाव कम होने की उम्मीद है। त्योहार के दौरान घर जाने वाले हजारों यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा विकल्प मिलने के साथ सीटों की उपलब्धता में भी सुविधा हो सकती है। लखनऊ में ईद मिलाद उन नबी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मुस्लिम समाज के लिए आवश्यक एडवाइजरी जारी की है। ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से इस पवित्र पर्व को शांतिपूर्ण, अनुशासित और धार्मिक सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि त्योहार के अवसर पर भाईचारा, सामाजिक सौहार्द और आपसी सम्मान बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है। मैनपुरी में रक्षाबंधन से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने शहर कोतवाली क्षेत्र के खटीकपुर इलाके में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में संदिग्ध दूध बरामद किया है। प्रशासन अब इसकी गुणवत्ता और मिलावट की जांच करा रहा है। त्योहार के दौरान लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों ने निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ईरान की संसद ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले विदेशी जहाजों से समुद्री सेवाओं के बदले शुल्क लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रिपोर्टों के अनुसार अनुमति प्राप्त देशों के जहाजों से निर्धारित सेवाओं के लिए उचित शुल्क वसूला जा सकता है। हॉर्मुज मार्ग वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस फैसले का भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समुद्री परिवहन लागत और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है।